हेलो एवरीवन। आज हम जो करने जा रहे हैं वो टॉपिक है अपना सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है किसी भी कॉइल के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन करंट इन सेम कॉइल। यानी फाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट के। उसी कॉइल के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड। और प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हम हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, और कांस्टेंट क्या लगा दिया? एल लगा दिया। ठीक है, एल जो है ये हमारे पास क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू अगर निकाले तो क्या कह सकते हैं? देखो, एल अगर निकाले यहाँ से इस इक्वेशन से तो क्या हो जाएगा? फाई डिवाइड बाई आई के बराबर हो जाएगा। और फाई क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। आई हो गया करंट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट चेंज इन करंट इन सेम कॉइल। तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है? सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन के बराबर होता है। ठीक है, जो ये फर्स्ट इक्वेशन है इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा? फाई का तो हो जाएगा हमारे पास से डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, और एल कांस्टेंट है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आई बाई डी टी। यहाँ पर क्या करना है आपने? डी आई बाई डी टी करना है। ठीक है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर फाई बेटाइए, तो आपने यहाँ पर क्या करना है? एल इंटू में डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये करना है यहाँ पर। अब जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वो किसके बराबर होता है? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर देखो इसके आगे हम माइनस लगा दें तो किसके बराबर हो जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर। तो दोनों के आगे हम माइनस लगा देते हैं तो ये वाले टर्म तो बन गई हमारे पास E के बराबर। ठीक है, और ये जो बच गए हमारे पास इस फाई की जगह पर आई बताया मैंने अभी आपको आई करना है, तो क्या आ जाएगा? माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर आ गया आपके पास से? माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर हो जाएगा। और हमने तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है तो एल यहाँ से अगर निकाले इसमें तो क्या हो जाएगा? ई नेगेटिव ऑफ डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास से सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, यानी जो इक्वेशन हमारे पास बनी है वो कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है माइनस एल डी आई बाई डी टी, या यहाँ से आप एल की वैल्यू जैसे बताया मैंने आपको तो किसके बराबर हो जाएगी? माइनस ई डिवाइड बाई ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा डी आई बाई डी टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एल जो है यहाँ पर वो कांस्टेंट है। ठीक है, और नेगेटिव साइन क्यों बता रखा है? नेगेटिव साइन है कि जो सेल्फ इंडक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा करंट की, यानी नेगेटिव साइन shows that self-induced EMF in such a direction that opposes any change, चाहे वो इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, ऑफ द करंट इन कॉइल। ठीक है, जो करंट होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा हमारे पास। दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं हम कि यदि करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो डी आई बाई डी टी जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा और वो ग्रोथ ऑफ करंट का अपोज करेगा। यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो अपने ही प्रोडक्शन का अपोज करता है। ठीक है, तो यदि हमारे पास से डी आई बाई डी टी जो है वो 1 के बराबर हो तो उस टाइम इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर, एल के बराबर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें यहाँ पर, यानी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू इट इज यूनिटी। ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जब हमारे पास यूनिटी हो 1 के बराबर हो तो उस टाइम इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस के, या फिर सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर हो जाएगा।
ठीक है। तो एल की वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड के अंदर हमने एल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वो ये आ गई हमारे पास, एल इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी के बराबर। तो यहां से सेल्फ इंडक्टेंस की जो यूनिट देखें तो वो होती है हेनरी, एच से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ की क्या हो जाएगी, वोल्ट। और डी आई बाई डी टी करंट की होगी एम्पियर, डी टी टाइम यानी एम्पियर पर सेकेंड। तो यहां से क्या यूनिट निकलाई, वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड, ठीक है। यानी 1 हेनरी अगर पूछ ले आपसे किसके बराबर होता है, तो क्या कहोगे, जब 1 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स हो और 1 एम्पियर करंट हो तो हमारे पास 1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस होता है, ठीक है। इफ चेंजिंग एट द करंट चेंजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड इन कॉइल, और ईएमएफ कितना हो, 1 वोल्ट हो, ठीक है। तो 1 हेनरी यहां पर किसके इक्वल हो गया, 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर के बराबर हो गया, या हम कह सकते हैं 1 वेबर पर एम्पियर हमारे पास 1 हेनरी के बराबर। इसकी और स्मॉलर यूनिट होती हैं, मिली हेनरी 10 की पावर माइनस 3 हेनरी के बराबर होता है, माइक्रो हेनरी और छोटा हो गया 10 की पावर माइनस 6 हेनरी के बराबर होता है, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर देखें हम सेल्फ इंडक्शन का, तो वो क्या होगा, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ गया, एल इंटू डी आई बाई डी टी के बराबर, ठीक है। यहाँ से एल की वैल्यू हमने निकाल ली, ई डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी हो गया। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर हो गया, ठीक है। और इसको हमने क्या कर दिया, जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी ये बन गया हमारे पास W डिवाइड बाई डी क्यू इंटू में डी आई बाई डी टी के बराबर हो गया, क्लियर है। और ये जो टर्म है डी क्यू बाई डी टी, ये और डिवाइड में ये क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, तो वो बन गया हमारे पास आई के इक्वल बन गया, ठीक है। आई इंटू में डी आई बन जाएगा, यानी करंट ही है दोनों चीज़ें, तो आई और आई नीचे क्या बन जाएगा, एम्पियर का स्केयर बन जाएगा, और ऊपर वर्क डन है M1 L2 T-2 हो जाएगा। तो यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या निकला है हमारे पास, M1 L2 T-2 A-2, ये हमारे पास है सेल्फ इंडक्टेंस का या सेल्फ इंडक्शन का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारे पास है सेल्फ इंडक्शन का। अब निकालते हैं कि हमारे पास कोई भी सोलेनॉइड है उसके द्वारा कितना सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सोलेनॉइड ले लिया इस प्रकार से, ठीक है। इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, और यहाँ से आउटगोइंग हो रहा है। टोटल इसकी लेंथ हमने क्या मान ली, L लेंथ मान ली, और इसके अंदर N नंबर ऑफ टर्न्स है। टोटल जो एरिया है जो वायर का सोलेनॉइड जो हमने लिया है वो एरिया A ले लिया, और स्मॉल n जो हमने लिया है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज N बाई L के बराबर हो गया, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पर दे रखी है। जब I करंट फ्लो होता है सोलेनॉइड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा, B इज इक्वल टू म्यू नोट N I के इक्वल। ये हम पहले निकाल चुके हैं 3rd यूनिट के अंदर, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, यानी B डॉट A के बराबर होता है, B डॉट A कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। और यदि n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर n आ जाएगा, यानी ये टर्म बच जाएगी हमारे पास NBA कॉस थीटा के बराबर। थीटा जो हमारे पास वो 0 डिग्री है, ठीक है। और तो मैग्नेटिक फील्ड ये वैल्यू थी हमारे पास, यानी B की वैल्यू पुट कर दी, कॉस थीटा 0, कॉस 0 हो गया 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, n म्यू नोट स्मॉल n I A के बराबर, ठीक है। स्मॉल n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N बाई L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स करेंगे स्मॉल n की जगह पर तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक n ऑलरेडी था तो n का स्क्वायर बन जाएगा, म्यू नोट n स्क्वायर डिवाइड बाई L A, और इनटू में क्या आ जाएगा, I हो जाएगा, ठीक है।
देखो हमें पता है बेटा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है किसी भी सोलेनॉइड के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन करंट इन सेम कॉइल, दैट इज फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के बराबर। और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी सिंबल यदि हम हटा रहे हैं तो कांस्टेंट लग जाएगा एल। ठीक है, तो देखो फाई हमारे पास इसके बराबर भी आ गया, ये हमारे पास फाई के बराबर है ये इक्वेशन, और ये भी फाई के बराबर है। तो दोनों को कंपेयर कर देंगे, ये आई है, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, म्यू नोट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल के बराबर हो जाएगी। अब इस इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलता है कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो किस किस पर डिपेंड करता है। पहली बात कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। जितनी लेंथ जो है सोलेनॉइड की ज़्यादा होगी, करंट जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो उतना ही कम होगा। ठीक है, और अगर लेंथ जो है जितनी कम होगी तो करंट जो इसमें देखें सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि नेचर ऑफ मीडियम इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर जो है मैग्नेट जो मीडियम ले रखा हमने, वो मीडियम हमने कैसा ले रखा है। देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर देखें तो उसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, जो मैग्नेट के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, these are those material which are strongly attracted by a magnet। आगे बात समझ में, तो ये हमारे पास था कि किसी भी सोलेनॉइड के अंदर जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कितना हो जाएगा। अब जो इंडक्टेंस है उसके अंदर एनर्जी किस प्रकार से स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टेंस कॉइल। तो इंडक्टर जो होता है, देखो इंडक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सोलेनॉइड जो होता है ना कुछ इस तरह से ही हम जो इंडक्टर है उसको ऐसे लिखते हैं। रेजिस्टेंस को आपको पता है इस तरह का होता है, तो हम क्या लिखते हैं उसको रेजिस्टेंस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने मान लिया कि हमारे पास एक इंडक्टर है। ठीक है, इसको हमने एक बैटरी के साथ लगा रखा है और एक टैपिंग की लगा रखी है। ये तीन चीज़ों के साथ हमने सर्किट को यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही हम इस की को प्रेस करते हैं, ठीक है, इस की को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो क्लोज कर दिया तो यहाँ पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन के अंदर, यहाँ से ऐसे। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा, और वो सेल्फ इंडक्टेंस क्या करेगा, इससे अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, यानी ग्रोथ ऑफ करंट को रोकेगा, अपोज करेगा। अगर अपोज करेगा तो हमने मैक्सिमम करंट देना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो जीरो से यदि मैक्सिमम वैल्यू तक हमने करंट देना है तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो लेट अस कंसीडर, ये बता दिया आपको मैंने कि बैटरी ली, की ली और एक सेल्फ इंडक्टेंस ले लिया जिसका एल सेल्फ इंडक्टेंस है। जैसे ही की को प्रेस किया करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया सर्किट के अंदर, और जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो अपोज करेगा ग्रोथ ऑफ करंट का सर्किट के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा जब हम करंट को इंक्रीज करवा रहे हैं जीरो से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो वर्क डन होता है, द वर्क डन बाय द करंट इज स्टोर्ड एज ए मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी एक मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म के अंदर इंडक्टर के अंदर ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम की को रिलीज करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है दोबारा से सेटअप हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हमारे पास से di/dt जो है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगी, L इंटू di/dt के बराबर। ठीक है, और एक सेकंड के अंदर अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना हो कि करंट के द्वारा कितना वर्क डन किया गया है किसी भी टाइम के अंदर एट एनी इंस्टेंट,
तो dW/dt हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, E इंटू में I के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इफ़ वी इग्नोर द रेसिस्टिव लॉसेज, यदि हम रेसिस्टिव लॉसेज जो है इग्नोर कर दें, एंड कंसिडर ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, सिर्फ हम इंडक्टिव इफेक्ट को ही कंसिडर करें, तो dW/dt किसके बराबर हो जाएगा, E की वैल्यू हमने पुट कर दी Li इंटू di/dt के बराबर हो जाएगा। अब हमने निकालना यहाँ पर टोटल वर्क डन, और टोटल वर्क डन कितना होगा, 0 से लेकर I तक होगा। तो यहाँ से dW का क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा Li इंटू di/dt, ये जो dt है दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, और 0 से I0 तक हो जाएगा। जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेंगे, तो L कांस्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, और di जो dt है, यानी ये हमारे पास देखें तो ये dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो L कांस्टेंट हो गया, सिर्फ क्या बचेगा अंदर, I इंटू में dl बचेगा। ठीक है, और ये 0 से I0 तक इसकी वैल्यू हो जाएगी। I का क्या हो जाएगा, I²/2 हो जाएगा, और I²/2 होने के बाद ये देखें यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। ठीक है, हमने देखो क्या कर दिया, I²/2, और ये लिमिट आ जाएगी दूसरी साइड 0 से I0 तक। तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी I की जगह क्या पुट करेंगे, हम I0 पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन हमारे पास से हाफ L I0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में लोअर लिमिट यानी 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास से, W = हाफ L I0 का स्क्वायर। तो ये वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो W को हम क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं। तो U = क्या हो जाएगा, हाफ L I0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें कोई भी आपका डाउट रहता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखे बेटा, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू।